या स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं एक 2026 में इस बार जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो जेईई मेंस ने पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ कि कोई हो ही नहीं सकता। मतलब किसी भी जेईई वाले बच्चों के लिए इससे आसान और क्या ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैस बेस्ड गीजर है जो हीट करता है वाटर को एट ए रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 टू 87 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि वाटर को हीट करता है, कितने वाटर को हीट करता है, 5 लीटर वाटर को। और वाटर जितना लीटर में होता है उतना ही केजी में होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। तो जितना लीटर में उतना ही केजी में, तो हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर गिवन है वो कितना गिवन है, 5 केजी गिवन है। और कितना हीट करता है, 27 से 87, मतलब वो हमें चेंज इन टेम्परेचर भी दे रखा है, कितना 87 माइनस 27, जो कि कितना हो गया हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ हमें दे रखा है पर मिनट, यानी टाइम भी अपने को दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट टाइम दे रखा है, और 1 मिनट का मतलब होता है कितना, 60 सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट में अपने को लिखना है, ठीक है। कह रहा है इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय द गैस गीजर इज x इंटू 10⁴ वॉट, यानी उस गीजर का पावर दे रखा है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी टेकन पर यूनिट टाइम। और ऐसे भी किसी बच्चे को अगर इस टर्म को समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पर यूनिट वॉट में दे रखा है, तो आप समझ जाओ ये पावर दे रखा है बेसिकली आपको। एंड पावर इज दिया हुआ है x इंटू 10⁴, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि वाटर को हीट किया जा रहा है, तो वाटर को हीट करने के लिए जो हीट की सप्लाई जो देनी पड़ी होगी गीजर को, जिसको हम डेल्टा क्यू नाम दे सकते हैं, तो दैट डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc डेल्टा टी, इतने के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू मतलब ये हीट है, हीट मतलब एनर्जी है, और एनर्जी को हम पावर इंटू टाइम कह सकते हैं। तो पावर इंटू टाइम विल बी इक्वल टू हो जाएगा m की जगह 5 डाल देंगे, c वाटर का स्पेसिफिक हीट हम 4200 डाल देंगे, और डेल्टा टी वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद होना चाहिए कि 4200 होता है, और डेल्टा टी आप यहाँ पर निकाल चुके हो 60। अब आपको पावर फाइंड आउट करना है, तो यू कैन से दिस पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4200 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये टाइम इधर आकर के नीचे चला जाएगा, तो टाइम की वैल्यू 60 है, यहाँ भी 60 पुट कर दीजिए, 60 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यू कैन से दिस पावर विल बी इक्वल टू 5 0 0 5 0 0 5 2 10 के 0 5 4 20 और प्लस 1, ये हो जाएगा 21। तो यानी आप ये कह सकते हो दिस पावर इज इक्वल टू बेसिकली 2.1 इंटू कितना, 10⁴। बट क्वेश्चन में आपको ये पावर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है x इंटू 10⁴, तो दैट मीन्स x इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁴, और यहाँ से 10⁴ से 10⁴ कैंसिल हो जाएगा, और यू कैन से योर x बेसिकली x इज इक्वल टू 2.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा सीधा सीधा एक फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन था कि आपको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी लिख करके, और उसी डेल्टा क्यू को आपको क्या करना है, पावर इंटू टाइम के बराबर रख करके वहां से पावर की वैल्यू निकालना था, और देन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। देखिए मैं आज जो भी बच्चे कल पेपर देने वाले हैं उनसे मैं बस यही कहूँगा कि आप पूरे सिलेबस का फॉर्मूला ज़रूर माइंड में रखो, और क्योंकि आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे हर शिफ्ट में, ऐसा मैं देख रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपसे मैं यही कहूँगा फॉर्मूला देख करके जाओ अच्छे से। थैंक यू सो मच।